हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। और यह परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है तो आगे की कुछ कक्षाओं तक इसका काम पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन में किसी प्रकार कंपटीशन देंगे तो उसमें ये आता है, क्योंकि इस पे इजीली अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो उसी से आप आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो जैसे सपोज कीजिए कि आप घर से बाहर कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपके पास एक अक्षर ताला है और उसमें अक्षर ताला जो बैग को बंद करने के लिए ऐसे घुमा कर बंद कर दिया जाता है अक्षर ताला, और आप उस ताले का जो कोड है जिस कोड से वो खुलेगा आप वो भूल गए। आपने घर पे अपने फ़ोन किया कि वो अक्षर ताले का कोड क्या है, तो जैसे आपके घर वाले ने आपकी माता जी ने बोला कि उस पर जो है 2, 3 या 4 इस तरह से 2, 3 या 4 नंबर से ही वो खुलता है। तो आप क्या करते हैं कि अक्षर ताले में आप 2, 3, 4 बनाएंगे, 3, 4, 2 बनाएंगे और ये 2, 3, 4 हो गया, 2, 4, 3 हो गया, 3, 2, 4 हो गया, 3, 4, 2 हो गया और ये 4, 3, 2 हो गया और ये 4, 2, 3 हो गया। तो आप इतने नंबर अरेंज करके और चेक कर सकते हैं कि अक्षर ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा। संभवतः मान लीजिए को खुल गया, तो ये डिजिट बहुत कम थे और आपने इस तरह के सारे नंबर अरेंज किए और ताले को आपने खोल दिया। यह एक बहुत छोटी सी बात थी। अब आइए, तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं 2, 3, 4 या 2, 4, 3 इस तरह से जो नंबर्स आप आ रहे हैं, यहाँ पर आप नंबरों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जब नंबरों का जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो यह जो है आपका परमुटेशन है। एक और भी अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी यह दिवाली का समय आ रहा है और आपके घर में अलमारी है, अलमारी में बुक आप रखते ही हैं, तो अलमारी की सफाई करने के लिए सारे बुक्स को उतार करके आपने ज़मीन पर रख दिया। तो जब ज़मीन पर रख दिया और ज़मीन से अलमारी की साफ़ सफाई करने के बाद जब बुक्स को फिर अलमारी में जब रखने की बात आती है तो ज़मीन से जो बुक उठाते हैं आप वहाँ पर अरेंजमेंट का ध्यान नहीं देते हैं, बस हाथ लगाया नीचे जो भी बुक मिली वो सारे के सारे बुक को आपने उठा लिया। और उठाने के बाद जब अलमारी में रखने की जब बात आती है तो उसको जो है आप एक ऑर्डर में रखते हैं, क्रम से। जैसे पहले मैथ की, उसके बाद फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री की, उसके बाद हिंदी की, उसके बाद इंग्लिश की। तो उठाते समय आपने ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया, जो मर्जी का रस्सो उठा लिया आपने। और जब अलमारी में उसको रखने की जब बात आती है तो वहाँ पर आप अरेंज करते हैं। तो जब उठा रहे होते हैं तो वह जो है कॉम्बिनेशन है, संचय उसको हिंदी में कहते हैं। और जो अलमारी में एडजस्ट कर रहे होते हैं तो वह जो है आपका परमुटेशन है, जिसको कि हिंदी में क्रमचय कहते हैं। यानी अलमारी में रख रहे हैं तो वो जो है क्रमचय होगा, जमीन से उठा रहे हैं तो वो जो है आपका संचय होगा। यानी एक है अलमारी में रखने वाली बात परमुटेशन हो गई और जमीन से उठाने वाली बात आपकी जो है कॉम्बिनेशन हो गई। तो ये था आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या होता है, देखिए ये परमुटेशन, परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट, और इसका ये विन्यास हिंदी होता है। और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन, और इसका हिंदी होता है चयन। तो इस तरह से था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को और भी बढ़िया से समझने के लिए जो है इसमें एक 2 प्रिंसिपल काम करते हैं, जिसको कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहा जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और यह जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल
मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल। तो आइए, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो आइए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर यह जो है आपका राम है और इस राम के पास दो शर्ट है, एक S1 है और एक S2 है। दो शर्ट हो गया राम के पास। और सपोज कीजिए कि राम के पास इस तरह से 3 पैंट है, P1 P2 P3, और वह पैंटों को देखिए यह हो जाएगा P1 P2 P3, और उस पैंटों को जो है यह शर्ट और ये तीनों पैंट और यह सेकंड शर्ट और ये तीनों पैंट को वह पहन सकता है। सपोज कीजिए कि उसके पास दो ठो इस तरह से टाई है, T1 और T2, इस तरह से T1 T2, फिर यहाँ पर इस तरह से T1 T2, यहाँ पे इस तरह से T1 T2 और यहाँ पे इस तरह से T1 और T2। तो सवाल इस बात का है कि जिस राम के पास दो ठो शर्ट है, 3 पैंट है और 2 टाई है, तो वह उसे कितने प्रकार से पहन सकता है। तो देखिए शर्ट कितना है, देखिए ऐसे जो ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। तो देखिए कैसे आया 10, यानी 10 प्रकार से वो पहन सकता है। तो 2 शर्ट तो यह हो गया 2, 3 पैंट तो यह इंटू 3, और 2 टाई तो यह हो गया 2 टाई। तो ये सॉरी यहाँ पे छूट गया है T1 और T2, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2 3 या 6 और 6 2 या ये आपका 12। यानी राम जो है जिसके पास 2 पैंट हो, 3 शर्ट हो, 2 टाई हो, वह उसे 12 प्रकार से पहन सकता है। आइए एक और अदर एग्जांपल देखते हैं कि एक सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, यहाँ पर एक पॉइंट C है और यहाँ पर एक पॉइंट D है। A से B तक जाने के 3 रास्ते हैं, B से C तक जाने के 3 रास्ते हैं और C से D तक जाने के आपके पास 2 ही रास्ते हैं। इस तरह से तो अगर कोई व्यक्ति A से चलना स्टार्ट करता है और वो D पर पहुंचना चाहता है तो कितने प्रकार से पहुंच सकता है। तो देखिए A से B तक कितने रास्ते हैं, 3, B से C तक कितने रास्ते हैं, 3, और C से D तक कितने रास्ते हैं, 2, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 18। यानी A से D तक उस व्यक्ति को पहुंचने के 18 रास्ते होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यह एक अदर टाइप का ऑपरेशन है या अकरेंस है, ये सेकंड ये अदर टाइप का है और ये थर्ड भी यह एक अदर टाइप का है। तो जब इवेंट ऐसे हैं कि सब दूसरे अलग अलग तरीके से हैं और करना क्या है कि सबका एक साथ यानी सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स क्या कि सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल में देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ ऐसे कोई कमरा है, इस कमरे में इंटर करने के आपके पास 3 रास्ते हैं और इस कमरे से बाहर निकलने के आपके पास 4 रास्ते हैं। इस तरह 3 रास्ते इधर से और 4 रास्ते इधर से। तो आप एक कमरे में एंट्री करके और इन 4 रास्तों से बाहर आपको निकलना है, तो क्या करेंगे कि यहां से एंट्री करेंगे तो ये हो सकता है, ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से 3 into 4 = 12, यानी वो 12 प्रकार आपके ऐसे होंगे जो कि इस कमरे में एंट्री करके और अदर रास्ते से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये दोनों जो ऑकरेंस है यानी यह और यह जब दोनों एक साथ आपकी घट रही है तब उसमें क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 into 4 = आपका क्या हो जाएगा 12। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अब आइए आगे चलते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल
if there are m way to do things and n ways to do another things, there are m into n ways to do both things। यानी कोई क्रिया अगर m प्रकार से हो रही है, दूसरी क्रिया n प्रकार से हो रही है, तो दोनों क्रियाओं के एक साथ होने के कुल जो तरीके होंगे वह m इंटू n होंगे। तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर इस तरह से यह आपके पास इस तरह से, और ये 3 पानी की बोतल है, और ये आपके पास 4 जो है ये टिफिन बॉक्स है, अलग अलग कलर के हैं। जैसे सपोज कीजिए कि रेड है, ब्राउन है, येलो है, और ये जैसे व्हाइट। पानी की बोतल है, सपोज कीजिए कि ये भी रेड है, ब्लू है और येलो है, और आप अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये 3 पानी की बोतल है और 4 जो है आपका लंच बॉक्स है। तो एक पानी की बोतल और एक लंच बॉक्स आप इसमें से चूज कर सकते हैं, यानी कोई भी पानी की एक बोतल और कोई भी एक लंच बॉक्स तुम लेकर के स्कूल जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि इस तरह से मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यह जो है आपकी पानी की बोतल रेड वाली है, यह जो है पानी की बोतल आपकी ब्लू वाली है, यह जो है पानी की बोतल आपकी येलो वाली है, और इसके साथ ये तीनों ये आपके ये सारे चारों या आपके टिफिन बॉक्स है। देखिए इस तरह से और इस तरह से, यानी ये रेड है, ब्लू है, येलो है, वाइट है, और इस बोतल के साथ भी रेड, ब्लू, वाइट और येलो और वाइट आप ले सकते हैं। इसके साथ भी रेड, ब्लू और येलो और ये वाइट आप ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ आपका? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ? इसमें देखिए बोतल कितनी है आपकी 3 और टिफिन बॉक्स कितना है आपका 4, तो यह हो गया आपका 12। और यहाँ पर भी देखिए कि यह बोतल और यह चारों प्रकार, फिर यह बोतल, यह चारों प्रकार, यह बोतल और यह चारों प्रकार, कुल मिला देंगे तो यह आपका 12 हो जाएगा। ठीक है ना? यानी आप यह ले सकते हैं, यह बोतल, ये इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं, तो 4 प्रकार यह हो गया। फिर ब्लू वाली बोतल लेंगे तो उसके साथ रेड, उसके साथ ब्लू, इसके साथ वाइट और ये, तो 4 ये भी हो गया। जैसे इसके साथ ये हो गया, इसके साथ यह बोतल और ये ले सकते हैं, यह बोतल और ये ले सकते हैं। उसी तरह से इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं और इसके साथ इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से 12 प्रकार हो गए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। और मल्टीप्लाई कब किया गया? देखिए कि इफ देयर आर m वे टू डू थिंग्स एंड n वे टू डू अनदर थिंग्स, तो यह जो है m वे हो गया और यह जो n वे हो गया। देयर आर m into n वे टू डू बोथ थिंग, यानी दोनों में से, यानी 3 बोतल में से 1 बोतल और 4 टिफिन में से 1 टिफिन लेना है आपको, यानी दोनों में से एक इसमें से और एक इसमें से आपको जो है चूज करना है। तो उस समय जो टोटल नंबर आप जो वे होगा वह जो 3 into 4 = 12 होगा। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या है? इफ देयर आर m वे टू डू वन थिंग्स, देखिए जिसमें जो इसमें लिखा गया है वही बात उसमें भी लिखा गया है। इफ देयर आर m वे टू डू थिंग्स, अब देखिए एंड n वे टू डू अदर थिंग्स, देखिए n वे टू डू अनदर थिंग्स। अब यहां से देखिए चेंज हो जाता है इसमें और इसमें, अनदर थिंग एंड बोथ कैन नॉट बी डन सेम टाइम, यानी दोनों को एक समय में आपको नहीं लेना है। तो देयर आर m plus n वे टू चूज आर ऑफ द थिंग्स। देखिए सवाल यही है, एग्जाम्पल भी वही है। इस तरह से ये पहली पानी की बोतल हो गई, दूसरी पानी की बोतल हो गई या तीसरी पानी की बोतल हो गई। यह जो है आपका रेड है, ब्लू है और यह जो है येलो है। टिफिन भी आपके वही रहे 4, और यह जो है रेड है या ब्लू है, येलो है और यह जो है व्हाइट है। अब इस देखिए इसमें यह था कि एक इसमें से और एक इसमें से चयन करना था, और इस केस में क्या है कि 3 पानी की बोतल है
और ये 4 टिफिन बॉक्स है, इसमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। तो किसी एक का चयन करने के तो इसमें क्या करना है कि मैं 3 बोतल में से या 4 टिफिन में से कोई एक ही आपको लेना है। तो कुल कितने तरीके होंगे? तो 3 बोतल में से 3 और 4 टिफिन में से तो 4 ही प्रकार होंगे। इस तरह से यह जो है आपके 7 प्रकार होंगे। तो इस समय ये था आपका एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका एक और भी एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे और यहां से ऐसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका बलिया है और यह आपका गाजीपुर है, यह जो है आपका बनारस है और यह इलाहाबाद। यह जो है यह आपका गाजीपुर हो गया और यह जो है आपका बनारस हो गया, यह जो है इलाहाबाद हो गया और यह जो है आपका जैसे सपोज कीजिए कि कानपुर हो गया और यह जो है दिल्ली हो गया, दिल्ली। और जानते हैं कि पहले के समय में ट्रेनों रेलवे स्टेशन पर जो है वो एक खाकी कलर का इतना छोटा टिकट मिलता था और उसी टिकट का ये एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं। यह सपोज कीजिए कि आप बलिया में हैं, बलिया, तो बलिया वाले रेलवे स्टेशन को इन स्टेशनों पर जाने के लिए कितने प्रकार के टिकट रखने पड़ेंगे? तो बलिया से आपको गाजीपुर का रखना पड़ेगा, बलिया से बनारस का रखना पड़ेगा, बलिया से इलाहाबाद का और बलिया से कानपुर और बलिया से दिल्ली का। सपोज कीजिए कि अगर आप ट्रेन आपकी बलिया के बाद गाजीपुर पहुंच गई तो गाजीपुर में गाजीपुर का टिकट मिलेगा नहीं। अब गाजीपुर से बनारस का चाहिए, गाजीपुर से इलाहाबाद का चाहिए, गाजीपुर से कानपुर और गाजीपुर से दिल्ली का चाहिए। सपोज कीजिए कि गाजीपुर के बाद ट्रेन आपकी बनारस पहुंच गई, तो जब बनारस पहुंच गई तो बनारस में बनारस का टिकट मिलेगा नहीं। अब बनारस से इलाहाबाद का मिल सकता है, कानपुर का मिल सकता है और दिल्ली का मिल सकता है। और जब ट्रेन इलाहाबाद पहुंच गई सपोज कीजिए, तो अब इलाहाबाद से इधर, इधर और इधर, और ये इलाहाबाद से कानपुर का टिकट मिलेगा और ये दिल्ली का टिकट मिलेगा। तो जो प्रेस वाले हैं उन प्रेस वालों को कितने प्रकार के टिकट जो है छापने पड़ेंगे? तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यानी देखिए पहला प्रकार में ये आपका 5, सेकंड में 4, थर्ड में 3 और ये फोर्थ में ये आपका 2, तो 5 4 9 3 12 और ये 14। यानी उस प्रेस को जो है इन स्टेशनों से अगले स्टेशन के टिकट के लिए 14 प्रकार से टिकटों को छापना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है हम एडिशन ही कर रहे हैं, इसलिए यह जो है एडिशन प्रिंसिपल है। और हमें आशा है कि ये दोनों प्रिंसिपल यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और ये एडिशन प्रिंसिपल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें क्या किया गया है, इन दोनों को एक साथ लिया गया है, यानी पानी की बोतल और टिफिन में से दोनों में से एक एक लेना है। और इस केस में क्या है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के माध्यम से जो भी आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है उसको आप बढ़िया से समझ जाएंगे। आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 assuming that repetition of the digit is allowed और सेकंड है repetition of the digit is not allowed। आइए यहाँ से फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ये भी है कि नंबर बनाने के लिए आपके पास कुल जो नंबर है 1 2 3 4 5 है। और एक और कंडीशन है, क्या है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन देखिए नॉट अलाउड,
तो यहां से देखिए इस तरह से ये 3 डिजिट हो गया, या 1 हो गया और 2 हो गया। और देखिए जो कंडीशन है कि 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट का हो गया, और हमें इन नंबरों से इस यहाँ पर नंबर बनाना है। और ये भी बात है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन जो है आपका अलाउड नहीं है। यानी जैसे ये 3 डिजिट का है, जैसे मान लीजिए कि 555 है, 222 है, 333 है, 777 है, 888 है, इस तरह से। तो इस तरह से तीनों नंबर आपका अलाउड नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर रिपीटेशन जब नॉट अलाउड है, तो जैसे ये 5 नंबर आपके दिए गए हैं, सपोज कीजिए कि तो इस प्लेस को हम 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 3 को फिल कर दिया, तो आपके पास नंबर कितने बचे? 4। तो इस प्लेस को हम 4 प्रकार से फिल कर सकते हैं, और इस प्लेस को जो है हम 3 प्रकार से फिल कर सकते हैं। यानी रिपीटेशन ऑफ द डिजिट सॉरी 1 मिनट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, सॉरी ये डिजिट इज अलाउड। तो जब अलाउड है तो देखिए इस प्लेस को 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं, और इस प्लेस को भी 5 प्रकार से, और इस प्लेस को भी 5 प्रकार से फिल सकते हैं। तो टोटल नंबर आप जो डिजिट मिलेगा 5 में से 25 5 125 125। अब आइए सेकंड में कंडीशन सब कुछ यही है, बस रिपीटिशन अलाउड है। यहां से देखिए रिपीटिशन यहां पे अलाउड, तो जब रिपीटिशन अलाउड है आपका इस तरह से देखिए यहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इस तरह से। यानी इसमें रिपीटेशन अलाउड था, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जब नॉट अलाउड है तो इस प्लेस को 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं, इसको जो 4 प्रकार से, और इसको 3 प्रकार से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका 60। एक आंसर आपका यह होगा और सेकंड आंसर यह होगा। देखिए जब रिपीटेशन अलाउड हो तो पांचों में से पांचों को यहाँ कोई एक रख सकते हैं, फिर इस स्थान पर पांचों में से कोई एक रख सकते हैं, और इस स्थान पर भी पांचों में से कोई एक रख सकते हैं। तो ये रिपीटेशन अलाउड हो गया। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर 5 में से सपोज कीजिए कि 3 को अगर यहाँ पर रख दिया तो आपके पास 4 और बचेंगे, तो इस स्थान को 4 प्रकार से, और जैसे 2 आपने यूज कर लिया तो 3 और बचेंगे, तो तीनों में से किसी एक को इस स्थान पर रख देंगे, तो 3 × 4 × 5 = 60 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number started with the 67 and no digit appear more than 1। यानी यहाँ पर ये किसी भी डिजिट को एक बार से अधिक यूज नहीं करना है। इट मीन्स क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से यह 5 डिजिट हो गया आपका, 1 2 3 4 and 5। और कंडीशन क्या दिया है, देखिए कंडीशन कि यहां पे जो नंबर स्टार्ट हो वो 6 और 7 से स्टार्ट। यहां पर देखिए ये इफ ईच नंबर स्टार्टेड विथ 6 and 7, यानी यहां पर 6 और 7 स्टार्ट, ये हो गया। और नंबर क्या दिया है देखिए कि 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। तो 6 7 तो हमने यूज कर लिया क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड कह रहा है, यानी एक डिजिट को एक बार से अधिक यूज नहीं करना है। तो देखिए तो 6 और 7 आपने यूज कर लिया। आपके पास नंबर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो देखिए तो इस प्लेस को 8 प्रकार से फिल कर सकते हैं, और इस प्लेस को 7 प्रकार, जब एक यूज कर ले 7 ही आपके पास बचेंगे, और जब 7 प्रकार से फिल कर लेंगे तो इस प्लेस को जो है 6 प्रकार से फिल करेंगे, और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ही इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है 336 आएगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स
हाउ मेनी डिफरेंट signals can be generated if each signal requires the use two flags then follow the then below the other। यानी इस तरह से देखिए, इस तरह से आपके पास 5 झंडे हैं ऐसे, इस तरह से, और यह, और जैसे नंबर 1 हो गया, या नंबर 2, 3 या 4 और यह 5 हो गया। ये 5 कलर के आपके पास झंडे हो गए। करेंगे गिवन 5 फ्लैग आर द डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। यानी सिग्नल आपको जनरेट करना है ऐसे, और ये जनरेट करना है जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज द 2 फ्लैग। यानी अब 2 झंडों को लेकर के और आपको एक सिग्नल बनाना है। इट मीन्स क्या कि एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो 1 बिलो द अदर, कितने सिग्नल आपके बनाए जा सकते हैं। देखिए कभी 5 फ्लैग ही है आपके पास, तो यहाँ ऊपर आप 5 प्रकार से रख सकते हैं, और जब एक इसमें से आप यूज कर लिया तो 4 ही आपके बचे, तो इस प्लेस पर आप 4 प्रकार से यूज कर सकते हैं। यह हो जाएगा 5 × 4 = 20। यानी जो टोटल नंबर आप सिग्नल्स होंगे वह जो है 20 होंगे। तो 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, आता है तो ठीक है, नहीं तो हमसे पूछ लीजिएगा। और हमें आशा है कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।